कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 21वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे कृपा करके अब आप पूर्णिमा व्रत की विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन और उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कार्य के लिए होती है अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा या माघ की प्रतिपदा तिथि भी विहित है अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र भी उत्सर्जन कार्य के लिए प्रशस्त होता है अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उस दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों को उपाकर्म पूर्णिमा में, सामवेदियों को उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र और गुरु के अस्त काल में सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का कहना है। ग्रहण और संक्रांति के दूषित काल के बाद ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र पंचमी तिथि में अथवा भादव पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करे। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म करे। अधिक मास आने पर से शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीप को आचार्य ग्रहण करे या ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए। वह दीपक घी से या तेल से भरा हो और 3 बत्तियों वाला हो। दक्षिणा और तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की और विप्र की पूजा करके निम्न मंत्र बोले। दक्षिणा और तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौध आदि से युक्त कुल उज्ज्वला को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की बहुत प्यारी होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में स्वर्णाकर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हैग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हैग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्रीहरि हैग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु और वितस्सा नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। उस दिन वहाँ शांख, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करे। इसके बाद साम गान का श्रवण करे। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करे। अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करे और भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हैग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। आदि में प्रणव और उसके बाद नमः लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके बाद भी आत्मविशोधन शब्द की तृतीय विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्चरण उससे भी 4 गुना जाप होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हैग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो सभी रोगों को दूर करने वाला, सभी अशुभ का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था वह मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है।
प्राप्त होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल कार्य समाप्त करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किए गए तब रक्षाबंधन से इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसको जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र पुनः तीनों लोकों में प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, पुत्र आरोग्य धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि में, किस स्थिति में तथा कब किया जाना चाहिए, हे देव कृपा करके बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बता रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से कथाओं को सुनने की मेरी तृप्ति खत्म नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। उसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्ण में पात्र में बनाएगी स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र और स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से शोभित पदगुच्छों से अलंकृत और अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बंधाए। उसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात रखे, पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहृदजनों के साथ वारांगनाओं के नृत्यगान आदि और क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। उसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय, येन तवा अनुबुद्रामी रक्षे माँ चल। जिस बंधन से महाबल से संपूर्ण दानों के प्रति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों तथा स्वजनों के सहित 1 वर्ष तक अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी विपरीत फल प्रदान करती है। बोलो शंकर भगवान की जय।